गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। ट्रांसपोर्टेशन जो हमने किया था जो पिछले लेक्चर में, वो ट्रांसपोर्टेशन में बेटा हमारा कहाँ तक हो गया था? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स तक हो गया था, है ना। और आई होप तुमने पढ़ाई भी कर ली होगी, तुमने अपडेट भी कर लिया होगा अपने नोट्स को। इतना तो मैं तुमसे होप रख ही सकती हूँ। तो बेटा आज के लेक्चर में हम क्या आप डिस्कस करने वाले हैं? तो अपना मेरा थोड़ा सा हमारा बच्चों पार्ट रह गया है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, वो डिस्कस करके और फिर पूरे को कॉम्प्राइज करके हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के। अब एक बार ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल का तुमको रिकैप दे देती हूँ, एक बार तुमको रिवाइज करवा देती हूँ। तो सबसे पहले देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, डेफिनेशन को पहले एक बार माइंड में याद करो, क्योंकि डेफिनेशन तो नहीं बदलेगा बेटा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, डेफिनेशन तो ट्रांसपोर्टेशन का वही रहेगा। तो देखो हमारे बॉडी के अंदर ना जो भी हार्मोन्स हैं, जो भी केमिकल्स हैं, जो भी एंजाइम्स हैं, अगर मानो वेस्ट मटेरियल भी है, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन होना, उनका इधर से उधर मूवमेंट होना, किसके अंदर? हमारे बॉडी के अंदर, प्लांट्स के बॉडी के अंदर, इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। गॉट इट? आ गया समझ में? अब आपको मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में हम दो पार्ट में उसको कवर करेंगे। एक हमारा ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और दूसरा बेटा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होगा, है ना। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, और बेटा हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या होता है? तो ब्लड हमारा एक ऐसा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ब्लड जो होता है बेटा, ये ब्लड आपका बेसिकली तीन टाइप का आपको मैंने बताया था, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और हमारा प्लेटलेट्स था, ठीक है। आरबीसीज के क्या फंक्शन होते हैं वो हमने समझा था, डब्ल्यूबीसीज क्या करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, वो हमने समझा था, प्लेटलेट्स का हमने फंक्शन समझा था, और आपको साथ साथ ये भी बताया गया था कि प्लाज्मा के अंदर में ये जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, सेलुलर कॉम्पोजिशन, नॉन सेलुलर कॉम्पोजिशन। नॉन सेलुलर कॉम्पोजिशन डेट इज प्लाज्मा, वेरी गुड, है ना। और सेलुलर कॉम्पोजिशन क्या है बेटा? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ये तीनों प्लाज्मा के अंदर में फ्लोट करते रहते हैं, प्लाज्मा के अंदर में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा कैसा? येलोइश लिक्विड था, और 55% ऑफ द ब्लड का पार्ट प्लाज्मा होता है। आ गया समझ में? चलो अब उसके बाद तुमको मैंने समझाया था कि जैसे तुम नल ऑन करते हो तो तुमको पानी मिलता है, पानी समझो तो आपका ब्लड हो गया, वाटर आपका ब्लड हो गया। बेटा अब ये जो आपको पानी मिलता है ना, तो आप देखना टेरिस पे आपकी टंकी होती है, वो टंकी से पाइप के थ्रू, पूरे पाइप का नेटवर्क लगाया गया है, और उसके थ्रू आपको वो पानी मिल रही है। तो उस पाइप को हमने क्या कंसीडर किया था हमारे टॉपिक में? उसको बेटा हमने समझा था ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं मैम? आर्टरीज था मैम, वेन्स था और कैपिलरीज था। मेजर बात क्या था बेटा आर्टरीज का? तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट वहां पे एक्सेप्शन भी था, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि साइंस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, है ना। अगर एक्सेप्शन नहीं है तो मतलब वो साइंस नहीं है। तो बेटा जो हमारा आर्टरीज था उसमें जो पल्मोनरी आर्टरी है, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वाइल पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये जो डिस्कशन कर रही हूँ ना, ये जो रिवाइज करवा रही हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि बेटा अभी हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर वेन्स का बात करते हैं, तो वेन्स आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, और जो वेन्स हैं उस वेन्स में एक्सेप्शन क्या है कि जो पल्मोनरी वेन है वो कैसी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कैपिलरीज का क्या क्या था? वो दोनों को लिंक कर रहा था, दोनों को जोड़ रहा था, दोनों का आर्टरीज और वेन्स का दोस्ती कराता है ना। और साथ ही साथ बेटा कैपिलरीज क्या करता है? तो न्यूट्रिएंट्स का गैसियस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन, CO2, ये सब का। और आपको समझाया भी किया था कि एल्व्यूलाई के पास जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि CO2 को लेकर के इंतजार करते हैं, O2 के इंतजार में बैठे रहते हैं, वो एक्चुअल में कैपिलरीज ही होते हैं। ये सब जब हमने कर लिया था तो फिर हमने पढ़ा था बेटा हर्ट के बारे में। हर्ट में मैंने आपको बताया था कि ये कार्डियक मसल्स होता है। हर्ट आपके जो क्लेंज्ड फिस्ट होते हैं, ये जो आपका फिस्ट है ऐसा ही आपका हर्ट दिखता है। आपके लेफ्ट लंग, राइट लंग में, लेफ्ट लंग में ही छोटू सा एक जगह पे हर्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी ऑफ द लेफ्ट लंग, स्टर्नम के साइड में। उसके बाद बेटा जो हमारा हर्ट होता है, उस हर्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उनको सेपरेट करने का काम कौन करता है? तो सेप्टा प्रेजेंट होता है, एंड वी कैन सी ऑल्सो सेप्टम, वो उनको सेपरेट करने का काम करता है। उसमें कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं आर्टरीज और वेंट्रिकल के बीच में, और साथ ही साथ ये
पेरिकार्डियम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट रहता है। हार्ट मेनली क्या काम करता है? तो हार्ट हमारा क्या करता है बेटा? ये पंपिंग ऑर्गन होता है। तुम जो समझते हो हार्ट का काम है, तुम बोलते हो ना दिल देना, दिल लेना, हम बहुत इमोशनल है, हमारा दिल दुख गया। बेटा हमारा दिल नहीं दुखता है, ठीक है। हमारा दिल, तुम बोलते हो दिल टूट गया, वहाँ पे कोई भी ऐसी बोन्स हड्डी कुछ प्रेजेंट नहीं होती है जिससे आपका हमारा जो हार्ट है वो कैसा है? वो एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है। तो कभी भी मत समझना कि दिल टूट गया, ठीक है। अगर हड्डी वहाँ है ही नहीं तो दिल कहाँ से टूटेगा? मस्कुलर ऑर्गन है ना आपका हार्ट। तो ये हो गया। अब उसके बाद बेटा आपको मैंने समझाया था कि सर्कुलेशन कैसे होगा, यानी कि हमारे अंदर जो डबल सर्कुलेशन हो रहा है तो उसका एग्जैक्ट पाथवे क्या होने वाला है, और उसको बड़ा अच्छा से हमने डायग्रामेटिकली समझा था। याद है ना तुम्हें? नहीं याद है मतलब तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा। क्योंकि ऑटोमेटिक सी बात है ना, जैसे हम हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो बच्चे कुछ कुछ और सोचने लग जाते हैं। तो अगर तुमने नहीं बेटा अच्छे से समझा होगा तो एक बार उस लेक्चर को जा करके रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो, तो उसको डायग्रामेटिकली समझने के बाद फिर हमने थोड़ा सा लिम्फेटिक सिस्टम देखा था। और लिम्फेटिक सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि उसमें लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और बेसिकली क्या होता है आपका, जैसे प्लाज्मा होता है तो वैसे ही आपके प्लाज्मा की तरह वहाँ पे लिक्विड्स प्रेजेंट रहते हैं, और वो बेसिकली हमें बेटा इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। चलो, अब उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर में किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा? सुनो, जब तुम पानी डालते हो किसी भी प्लांट्स में तो वो पानी आपने तो रूट में डाला तो रूट हेयर्स ने चलो ऑब्जर्व उसको एब्जॉर्व किया, लेकिन बेटा वो पानी उसके स्टीम को ज़रूरत है, यस मैम ज़रूरत है। उसके लीफ को ज़रूरत है, यस मैम ज़रूरत है। तो वो पानी वहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? तो ये जो वाटर है, ये जो फूड्स हैं, इनका हमारे पूरे प्लांट बॉडी के अंदर में मूवमेंट होना, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ये जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है ना बेटा, इसको एक सिस्टम कंडक्ट कराती है जिसको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। और ये वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है? ये वेस्कुलर टिश्यू बेटा जाइलम एंड फ्लोएम होता है, ठीक है। अब जाइलम क्या है मैम? फ्लोएम क्या है? उसका फंक्शन क्या है ये समझते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या है ये समझते हैं। यहाँ तुम्हें दिख रहा है इमेजेस में, ये जाइलम टिश्यू है, ये फ्लोएम टिश्यू है, ठीक है। दोनों क्या है? टिश्यूज हैं। टिश्यूज मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर के बने रहेंगे। जाइलम टिश्यू जो है बेटा, जाइलम टिश्यू प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का काम करता है। क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कैसे करता है वो समझेंगे। फ्लोएम टिश्यू के बारे में अगर पढ़ते हैं तो फ्लोएम टिश्यू क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये जो तुम जानते हो ना, जो लीफ है, जहाँ पे प्लांट का किचन है, वो खाना बड़ा अच्छे से बना के रख दे रहा है। तुमने बेटा क्लास 9 में पढ़ा होगा ना कि प्लांट्स के अंदर में मेसोफिल सेल्स होते हैं, उसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल ऑर्गेनल होता है, और वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और बस उसी की वजह से प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं, है ना। वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो वैसे ही क्या है बेटा, ये जो फ्लोएम टिश्यू है, जब लीफ खाना बना देता है तो ये फ्लोएम टिश्यू वो खाना को पूरे हमारे प्लांट्स के बॉडी के अंदर में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब कैसे करता है? जाइलम टिश्यू कैसे करता है, फ्लोएम टिश्यू कैसे करता है, वो समझोगे। तो बेटा जाइलम टिश्यू क्या करता है? सबसे पहले जो रूट हेयर्स होते हैं ना, जो रूट के भी ब्रांचेस होते हैं, ये देख रहे हो ना, रूट हेयर्स आपको क्या दिख रहा है? देखो, ये क्या है बेटा? ये आपका रूट्स हो गया, ठीक है। और जो रूट्स के भी जो ब्रांचेस है ना, इनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स, तो सबसे पहले ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? ये सबसे पहले रूट हेयर्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये एब्जॉर्ब करने के बाद रूट को देते हैं, ठीक है। रूट हेयर्स किसको देंगे? रूट को देंगे। समझना, रूट हेयर सबसे पहले वाटर को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब वाटर, ये किसको देंगे बेटा? रूट को देंगे। रूट से पानी कहाँ जाएगा? स्टीम। स्टीम से कहाँ जाएगा? लीव्स में, या लीफ के पास जाएगा। तो ऐसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अब ये कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? तो देखो बेटा, जो आपका मैकेनिज्म है एक्चुअल में, ये जो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको बेटा हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। देखो, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। यानी जो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होना है, जो जाइलम टिश्यू करा रहा है, उसको क्या बोलोगे? ट्रांसपीरेशन बोलोगे। यानी क्या याद रखोगे कि प्लांट्स के अंदर में जो वेस्कुलर टिश्यू है वो दो तरीके के हैं, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है।
ठीक है। हमारे अंदर तो बेटा हमने बड़ा पढ़ा था ना, ब्लड भी था, ब्लड को कैरी कौन करेगा, ब्लड को इधर से उधर कौन लेके जाएगा, उसके लिए ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थे। हार्ट क्या कर रहा था, पंप का काम कर दे रहा था। लेकिन व्हाट अबाउट इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर में जाइलम टिश्यू क्या करेगा बेटा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स फ्रॉम द root to rest of the plant body and this is facilitated by a process called transpiration। ठीक है, जहां पे वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, क्रिएटिंग अ सक्शन थ्रू पुल्स वाटर अप द जाइलम वेसल। तो जाइलम के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना बेटा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम ट्रैकिट्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। और हमेशा याद रखना कि जाइलम डेड सेल होता है, फ्लोएम लिविंग सेल होता है, जाइलम क्या होता है, डेड सेल होता है। तो ये जो जाइलम जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, इसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, composed of xylem vessels, xylem tracheids and that form a continuous water conducting pathway। यानी उसके जो xylem vessels हैं, उसका जो xylem tracheids है, उसके थ्रू क्या होगा, कंटिन्यू ट्रांसपोर्टेशन होते रहेगा। वाटर एंटर कहाँ पे करेगा, तो xylem थ्रू रूट हेयर्स विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल। ठीक है ना। अब बेटा देखो, द वाटर ट्रेवल्स अप द स्टीम एंड रूट इनटू द लीव्स, यानी जो तुमको मैम ने समझाया कि सबसे पहले जाइलम ने एब्जॉर्व किया, रूट हेयर्स को दिया, तब उसके बाद रूट के पास गया बेटा, तब उसके बाद स्टीम के पास गया, तब उसके बाद लीफ के पास गया, क्या, वाटर गया। और ये जो वाटर का पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। सिग्निफिकेंस क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है ना। क्यों फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, वाटर चाहिए ना बेटा फोटोसिंथेसिस करने के लिए, पानी चाहिए ना हमारे लीफ को। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी एंड मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल्स। आ गया समझ में। अब फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, तो फ्लोएम टिश्यू जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो क्या होता है बेटा, वो जब लीफ में खाना बन गया तो उसके बाद वो पूरे प्लांट बॉडी को फूड दे देता है। तो इसीलिए ना जो जाइलम होता है वो यूनि डायरेक्शनल करता है। ठीक है, यानी एक डायरेक्शन से लिया और वो हमारे पूरे प्लांट बॉडी को दे रहा है। बट फ्लोएम टिश्यू देख लो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट सुगर्स, कौन सा, ग्लूकोज या सुक्रोज एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राइमरली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द, यानी प्राइमरली लीव में बना, प्लांट पार्ट को दिया। मैकेनिज्म क्या है, अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, यही मैं तुम्हें बताना चाह रही थी। देखो, जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको हम ट्रांसपीरेशन बोल रहे हैं, और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसे हम बेटा ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं। हमेशा याद रखोगे, मेजर बात क्या तुम्हें याद रखना है, जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन किसका करा रहा है, वाटर का करा रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपीरेशन बोल रहे हैं। फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू किसका ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, फूड का करा रहा है, और ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं। जाइलम में क्या आते हैं, जाइलम ट्रैकिट्स होता है, जाइलम वेसल्स होता है, और भी अदर सेल्स होते हैं, बट ये दोनों मेजर होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, ये डेड होते हैं। और फ्लोएम में क्या होता है, तो सीव ट्यूब होते हैं, कॉम्पेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। और ये कैसे होते हैं बेटा, ये लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, तो देखो अब मैकेनिज्म, ट्रांसलोकेशन ड्राइव्स द मूवमेंट ऑफ सुगर्स इन द phloem which is influenced by the differences in sugar concentration between the source living and sink, यानी कि सिंक मतलब क्या हो गया, प्लांट का जो भी पार्ट्स हो गया उसको हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ क्या क्या रहेगा, सीव ट्यूब रहेगा, कॉम्पेनियन सेल रहेगा जो कि लिविंग सेल है, और जो कि क्या करेगा बेटा, सुगर का ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्प करेगा। सीव ट्यूब हैव सीव प्लेट्स डेट अलाउ द फ्लो ऑफ सुगर, और उस सीव ट्यूब के पास भी सीव प्लेट्स प्रेजेंट होता है। सुगर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कौन सा सुगर बना था, जल्दी जल्दी मुझे बता दो, तो तुम बोलोगे मैम बना था ग्लूकोज C6H12O6, है ना। देख रहे हो ना कैसे कॉन्सेप्ट ओवरलैप करते हैं। इसीलिए हमेशा कभी भी ये माइंड में नहीं रखना है कि मैम यहाँ ये पढ़ लिया, एग्जाम दे लिया, मैम बात खत्म, है ना। अब उसे नहीं याद रखना है, हर कॉन्सेप्ट को बेटा अच्छे से याद रखना है। चलो, क्या है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड देन लीडेड इनटू द फ्लोएम। ठीक है, यानी कि जब फ्लोएम में बेटा फोटोसिंथेसिस हो गया, खाना बन गया, उसने जाइलम टिश्यू के हेल्प से वाटर भी ले लिया, यानी ट्रांसपीरेशन भी हो गया, तो अब इसने खाना बना के क्या करना है बेटा, इसने सबको देना है। किसको किसको देना है, तो लीफ ने तो बना लिया बेचारा, स्टीम को भी तो चाहिए ना बेटा, रूट को भी तो चाहिए ना, तो ये क्या करता है, ये पूरे मल्टी डायरेक्शनल में उन चीजों को देता है, यानी प्लांट्स के अदर पार्ट्स को भी देता है। तो तुम्हें क्या क्या
याद रखना है कि जाइलम टिश्यू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, मतलब ट्रांसपीरेशन करा रहा है विद द हेल्प ऑफ जाइलम के जो भी जाइलम ट्रैकिट्स हैं, जो भी वेसल्स हैं और जो कि डेड सेल हैं, ठीक है। और फ्लोएम टिश्यू क्या कर रहा है, तो फ्लोएम टिश्यू के पास कॉम्पेनियन सेल होते हैं, सिव ट्यूब होते हैं, सिव ट्यूब के बाद सिव प्लेट्स होते हैं, उनके हेल्प से क्या करता है फ्लोएम टिश्यू हमारे फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। ये तुम्हें मेजर बात प्लांट के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन में मुझे समझाना था। अब अगर तुम समझ गए हो बेटा तो तसल्ली से हम क्या करते हैं, अपने आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हुए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के भी क्वेश्चन को देखेंगे। चलो देखो, अब आर्टरीज कैसे ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। तो आर्टरीज क्या कर रहा था बेटा, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम द ब्लड, अवे फ्रॉम द हार्ट, सॉरी अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, अवे फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो सारे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, तो सिंपल सा तुम बोलोगे मैम पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक टू, ठीक है, कि हमारी जो वॉल्स है आर्टरीज की वो थिक और इलास्टिक की है, पंप ब्लड, अलाउ डिफ्यूजन, रेजिस्ट हाई प्रेशर, स्टोर ऑक्सीजन। बेटा यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। सबको पता है ना लार्जेस्ट आर्टरी क्या होता है, अयोटा होता है, लार्जेस्ट आर्टरी अयोटा होता है। लार्जेस्ट वेन क्या होता है बेटा, वेना कावा होता है। वेना कावा क्या था, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, वेरी गुड। चलो आर्टरीज डू नॉट कंटेन, आर्टरीज के पास क्या होता है, नहीं होता है, तो आपको पता है कि आर्टरीज के पास वाल्व्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, वेन्स के पास होते हैं बेटा, कैपिलरीज के पास भी नहीं होते हैं, एब्सेंट हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे इसके पास वाल्व्स नहीं होगा। वेन्स कैरी ब्लड, वेन्स कैसे करता है बेटा, तो वेन्स टूवर्ड्स द हार्ट, नजदीक लेकर के जाता है, ठीक है। विच वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जबकि सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, तो बेटा पल्मोनरी, पल्मोनरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पल्मोनरी वेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाई डू वेन्स हैव वाल्व, यानी कि वेन्स के पास वाल्व्स का होना क्यों जरूरी है, टू स्टॉप ऑक्सीजन फ्रॉम एस्केपिंग, टू कीप ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, एग्जैक्टली है ना, मैंने तुमको बताया था ना कि आर्टरीज की दीवारें क्या होती हैं, बहुत मोटी होती हैं, थिक होती हैं, इलास्टिक होता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेटा प्रेशर है, तो वहाँ से जब एक बार जाएगा ना तो उसको ना अपोजिट डायरेक्शन में जाने का कोई चांसेस नहीं है, बस बट वेन्स की ना इन कंपैरिजन टू आर्टरीज थोड़ी थिन होती हैं, थोड़ी सी इलास्टिसिटी कम होती है, तो यहाँ पे क्या होता है वाल्व्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो टू कीप ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वॉल्स ऑफ वेन्स आर, वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिन एंड लेस इलास्टिक होती हैं, ठीक है, थिन एंड लेस इलास्टिक, ठीक है। विच ऑफ दिस इज अ मेजर वेन इन द बॉडी, मेजर वेन हमारे बॉडी के अंदर कौन सा है, तो मेजर वेन है आपका वेना कावा, वेना कावा, ठीक है। मेजर आर्टरी कौन सा है, अयोटा। कैपिलरीज क्या करता है बेटा, कैपिलरीज कनेक्ट किसको किसका किसका दोस्ती करा रहा था, तो आर्टरीज और वेन्स का दोस्ती करा रहा था, यानी कि आर्टरीज टू वेन, आर्टरीज टू वेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर, ठीक है, कैपिलरीज की वॉल्स कैसी होती हैं, देख लो दूर से ही दिख रहा है ना, आपके डेफिनेशंस में था वन सेल थिक, आपको मैम ने समझाया था ना, हाँ मैम कुछ कुछ तो याद आ ही रहा है सब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद आ रहा है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है मेन फंक्शंस ऑफ कैपिलरीज इज, मेन फंक्शन क्या होता है कैपिलरी का, पंपिंग ब्लड, प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस, गैस एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, ठीक है, गैस एंड न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करता है, क्यों, क्योंकि ये वन सेल थिक होता है ना। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग
passes through capillary walls. कैपिलरी वॉल्स के थ्रू क्या क्या पासेज होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद है कैपिलरीज आर फाउंड। बेटा कैपिलरीज कहाँ पे मैंने बताया था आपको कि कैपिलरीज हमारे पूरे बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडीज में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। What prevent the backflow of blood inside the heart during contraction? ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या ऐसा है जो ब्लड फ्लो को, जो बैक ब्लड फ्लो है उसको प्रिवेंट करेगा? तो आपको मैंने समझाया था बेटा, वाल्व्स रहेंगे। वाल्व्स क्या होते हैं? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स। द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर सेपरेटेड इन, किसके अंदर में टोटली सेपरेटेड रहता है, और इसीलिए तो हम डबल सर्कुलेशन करते हैं, और इसीलिए तो हमारे पास 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमने इतना हिंट दे दिया तो बता दो, मैमल्स, मैमल्स क्या है बेटा? फिशेस क्या है? पाइसेस, फिशेस, पाइसेस इसका साइंटिफिक नेम हो गया। एम्फीबियंस क्या है? जैसे फ्रॉग, वाटर में भी जो रह रही हैं और जो लैंड पे भी रह रही हैं। मैमल्स हम लोग, क्यों बेटा? क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नली हेयर्स प्रेजेंट है, हमारे पास मैमरी ग्लैंड है, इसलिए हम मैमल्स हैं। तो मैमल के अंदर में क्या होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है, और साथ ही साथ हम डबल सर्कुलेशन शो करते हैं। नेक्स्ट क्या है? द chamber of the heart while receive oxygenated blood from the lungs। देखो यहाँ पे ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड बेटा हमेशा आर्टरीज करेंगी, ठीक है, आर्टरीज, ऑक्सीजिनेटेड जहां पे रहेगा आर्टरीज। अब देखो लेफ्ट एट्रियम यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे डबल सर्कुलेशन मीन्स, डबल सर्कुलेशन क्या है बेटा? ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। ऑफ कोर्स यही आंसर हमारा सही होगा। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ क्यों जाएंगे? तो बेटा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, कहाँ पे थे हम लोग बेटा? विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन? बिल्कुल नहीं। रेस्पिरेशन? बिल्कुल नहीं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल? एग्जैक्टली। और रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट? हार्ट के लेफ्ट और राइट साइड को, दोनों को सेपरेट कौन कर रहा था बेटा? तो दोनों को सेपरेट करने का काम कर रहा था हमारा सेप्टा, या फिर हम उसे सेप्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा। विच टिश्यूज इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल, अब यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के क्वेश्चन है। विच टिश्यूज इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर? बता दो जल्दी से, वाटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? जाइलम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट अकर्स थ्रू, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का बात आएगा तो किसका बात हो जाएगा? फ्लोएम का, फ्लोएम टिश्यू का। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज? बेटा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन? यानी इसमें से ट्रांसपीरेशन का फंक्शन क्या नहीं है? कूल्स द प्लांट, इस ऐसे में तो प्लांट का कूलिंग रहेगा ही ना, जब बेटा जब प्रॉपर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा प्लांट्स के पूरे बॉडी में तो कूल्स, प्लांट्स तो कूल्स रहेंगे ही। हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा। कॉजेज विल्टिंग, हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, कॉजेज विल्टिंग, ठीक है। विल्टिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आप पढ़ोगे विल्टिंग वगैरह के बारे में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपका सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का, उसमें मैं आपको समझाऊंगी जब प्लांट्स के अंदर में हम हार्मोन्स डिस्कस करेंगे, उसके एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। विच प्लांट टिश्यूज इज मेड अप ऑफ सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल? जल्दी से बता दो। जाइलम, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, फ्लोएम, कॉम्पेनियन सेल और सीव ट्यूब। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? आपका फ्लोएम आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। फूड जो प्लांट्स के अंदर में ट्रांसपोर्टेटेड होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो बेटा ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है।
नेक्स्ट हो जाएगा ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अ, ठीक है, ये जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन कराता है, ये यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी लगती है, इसलिए ये एक्टिव प्रोसेस है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर कंट्रोल्ड बाई, फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है, तो गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं। कौन करेगा, गार्ड सेल्स, ठीक है। विच ऑफ दिस प्लांट पार्ट्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्लांट पार्ट्स पूछ रहा है, इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। स्टीम है, रूट हेयर है, लीव्स है, जाइलम है, तो क्या कर दोगे, रूट हेयर्स कर दोगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चंस का द एंड होता है, तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना है। और बेटा हमारा लाइफ प्रोसेस का बस एक और लेक्चर बचा, जिसमें हम एक्सक्रीशन कवर करने वाले हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, और उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। और फिर तुम्हारी जैसी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तुम्हारी जैसी डिमांड्स होंगी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन करने हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम क्वेश्चंस को करते हुए फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ शिफ्ट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।